अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये रमज़ान के बारे में है जो बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अभी से तैयारी कर लें, अपना माइंडसेट बना लें और जो भी गोल्स हमने सेट करे हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। रमज़ान का जो महीना है अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला अपनी सारी ब्लेसिंग्स और सारी बरकतें जो है, सारी रहमतें हम पे नाजिल करते हैं। और इस महीने में हमारा प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिपोर्ट किया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना जब आता है तो अल्लाह ताला जो है वो जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जो है वो कैद किया जाता है। ऐसे कुछ काम हैं जो हमें रमज़ान के महीने में कर लेने चाहिए और इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी नीयत आती है, हमारे इंटेंशंस आते हैं। अल्लाह ताला जो है वो हमारे एक्शन से ज़्यादा हमारी इंटेंशंस को देखते हैं, हमारी नीयत ज़्यादा देखी जाती है। अल्लाह की नज़र में हमें हमारी नीयत के ज़रिए जज किया जाता है। हमारे एक्शंस जो भी हो, हम जो भी अमाल करें, लेकिन हमारी नीयत अगर अच्छी है तो हमारे अमाल भी अच्छे हो जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नीयत को सही कर लें और अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें और कोशिश करें कि हम जो भी इबादत कर रहे हैं, जो भी नेकी करें, जो भी नेक काम करें वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के वास्ते करें। रोज़े रख रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के वास्ते रख रहे हैं। इस महीने में हमें सारे के सारे रोज़े रखने हैं क्योंकि रोज़े तो हम पे फ़र्ज़ है और इसके अलावा हमें नमाज़ों की भी ख़ास पाबंदी करनी है। हमें फ़र्द नमाज तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। फ़र्ज़ नमाज के अलावा हमें नवाफिल भी पढ़ने हैं, तरावी भी पढ़नी है, तहज्जुद का भी ख्याल करना है। ये सारे नमाज़ों की पाबंदी करनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में पढ़ी जाने वाली जो फ़र्द नमाज़ें हैं उसका सवाब, एक नमाज का सवाब 70 नमाज़ों के बराबर हमें मिलता है। और इस हदीस को रिपोर्ट किया है सही इब्ने खुज़ैमा ने। एक और हदीस है जिसे तिरमिज़ी ने रिपोर्ट किया है। इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के अलावा जब हम कुरान की तिलावत करते हैं नॉर्मल डेज़ में, तो जब हम एक लेटर पढ़ते हैं कुरान का तो उसके बदले हमें 10 हसना मिलते हैं, मतलब 10 गुड डीड्स मिलते हैं, 10 नेकियां मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आगे इस तरह से एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम तो इसको हम मिला के पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें 3 लेटर्स आते हैं। एक तो अलिफ है, फिर लाम है और फिर मीम है। तो सिर्फ अलिफ लाम मीम जब हम पढ़ते हैं तो इसके हमें 30 नेकियां मिलते हैं, 30 गुड डीड्स मिलते हैं इसके बदले। तो ये तो होता है नॉर्मल डेज़ में, लेकिन यही तिलावत जब हम रमज़ान के महीने में करते हैं तो हमें एक लेटर के बदले 700 गुड डीड्स मिलते हैं। मतलब एक अगर हम कुरान का लेटर पढ़ते हैं, एक हर्फ पढ़ते हैं तो उसके बदले हमें 700 नेकियां मिलती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों को कुरान पढ़ने में दिक्कत होती है, जो अटक अटक के पढ़ते हैं या फिर डिफ़िकल्टी से पढ़ते हैं, स्मूथली नहीं पढ़ पाते, एफ़र्ट लगा के पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने भी ख़ास रिवॉर्ड रखे हैं और ऐसे लोगों के एफ़र्ट्स को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं जाने देता। जब ये लोग कुरान पढ़ते हैं तो इन्हें एक एक लेटर के बदले 1400 गुड डीड्स मिलते हैं, 1400 हसना मिलते हैं, 1400 नेकियां मिलती है एक हर्फ के बदले। तो अल्लाह ताला चाहता है कि हर बंदा जो है कुरान पढ़े, सीखे और उसमें परफेक्शन हासिल करे, अपने ईमान को रिवाइव करे, रिफ़्रेश करे। और इस हदीस को जो है वो अल बुखारी और मुस्लिम ने रिपोर्ट की। अच्छा, एक और गोल हमारा इस महीने में ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे अल्लाह से। खुद के लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने रिलेटिव्स के लिए करें, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करें क्योंकि इस महीने में जो भी दुआएं मांगी जाती है और स्पेशली रोज़ेदार के मुँह से जो भी दुआएँ निकलती है अल्लाह ताला उन दुआओं को हर हाल में कबूल करता है। अच्छा, इस हदीस को जो है वो तिरमिज़ी ने रिपोर्ट किया है। इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेस्ट चैरिटी वो होती है जो रमज़ान के महीने में दी जाती है। अगर किसी हर मुसलमान पे वैसे तो ज़कात देना फ़र्ज़ है जो साहिब हैसियत हो या जिसके पास दौलत हो और जिसकी दौलत जो है वो निसाब से ज़्यादा हो। निसाब जो है वो एक मिनिमम अमाउंट है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय करी है और जो कि 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड होता है जिसकी प्योरिटी 24 कैरेट होती है। अगर किसी के पास 8.5 तोले सोना है और उसकी प्योरिटी 24 कैरेट है तो वो ज़कात के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसे अपना उस अमाउंट, उस गोल्ड का 2.5% शेयर ज़कात में देना होता है। यही सेम एप्लीकेबल होता है हमारी सेविंग्स पे और हमारे फाइनेंशियल एसेट्स पे। हमें उसका भी 2.5% शेयर ज़कात के तौर पर देना होता है।
تو جب بھی آپ زکوٰۃ نکالیں اپنی ویلتھ کو کیلکولیٹ کیجئے، اور جو پور ہے یا نیڈی ہے، آپ کے چاہے ریلیٹیوز ہو یا آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ہو یا آپ کے پڑوس میں ہو یا آپ کے آس پاس کی لوکیشن میں کوئی ہو، تو آپ ان کا خیال کیجئے۔ ایک اور حدیث ہے جسے صحیح مسلم نے رپورٹ کیا ہے، اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے میں جب ہم فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ہو کے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کا جو ثواب ہے ہمیں حج اور عمرہ کرنے کے برابر ملتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور اس حدیث کو بیہقی نے رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک ایکسلنٹ اپرچونیٹی ہے جو کسی وجہ سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، تو اس طرح سے وہ حج یا عمرہ 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کے برابر ریوارڈ حاصل کر سکتے۔ اچھا، رمضان کے آخری 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہوتی ہے، ان راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ انہی طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، جو کہ ہمیں ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو رات ہوتی ہے وہ قدر والی رات ہوتی ہے، نائٹ آف پاور بھی اس کو کہتے ہیں، کہ اس رات میں جو بھی اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اگلی پچھلی ساری گناہیں خطائیں جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ کسی روزے دار کو افطار کروانا بہت ہی عظیم ثواب کا کام ہے۔ ترمذی نے رپورٹ کیا ہے، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس روزے دار کو ملتا ہے۔ تو اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو آپ افطار کی دعوت ارینج کیجئے، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فرینڈز کو، پڑوسیوں کو اس میں بلائیں جو روزے دار ہے، اور ان کو افطار کروائیں، اور اس طرح سے انلمیٹڈ ثواب، انلمیٹڈ بلیسنگز حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان کا سب سے بڑا گول ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے قریب آنا۔ تو جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ہمیں وہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، جیسے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گوسپنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہمیں وہ ساری چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے۔